दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके सामने सबसे भयानक और रहस्यमय सच्ची अपराधी घटनाओं को लेकर आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलिस का एक्स मर्डर केस, एक्स यानी कुल्हाड़ी हत्याकांड की डरावनी कहानी। एक ऐसा मामला जो आज तक अनसुलझा है और जांचकर्ताओं और इतिहासकारों को हैरान करता है। ये कहानी है यूएसए आयोवा सिटी, अमेरिका की। साल 1912 इस शहर में मोअर परिवार रहता था। जोसिया मोअर, उनकी पत्नी सारा और उनके 4 बच्चे हरमन, कैथरीन, बॉयड और पॉल। ये परिवार अपने समुदाय में बहुत सम्मानित और सक्रिय थे। 9 जून 1912 की रात मोअर परिवार अपने लोकल स्थानीय प्रेस्बिटेरियन चर्च में चिल्ड्रन डे कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम रात 9:30 बजे खत्म हुआ और मोअर परिवार, साथ ही कैथरीन की 2 सहेलियां लीना और इना स्टिलिंगर, जो रात उनके घर पर रुकने वाली थी, रात 10 बजे करीब घर लौट आए। उन्हें ये नहीं पता था कि ये आखिरी बार होगा जब उन्हें जिंदा देखा जाएगा। अगली सुबह 10 जून 1912 को उनके पड़ोसी मैरी पेकम ने देखा कि मोअर परिवार ने अपनी रोज़मर्रा की सुबह की गतिविधियां शुरू नहीं की थी। चिंतित होकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैरी ने जोसिया के भाई रॉस मोअर को बुलाया, जो आए और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। अंदर जो उन्होंने देखा वह दिल हिला देने वाला था। सभी 8 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार एक कुल्हाड़ी था, जो जोसिया की थी, और इसे अतिथि कक्ष में छोड़ा गया था, जहां स्टिलिंगर बहनें मिली। पूरे परिवार और उनके मेहमानों की नींद में हत्या कर दी गई थी और उनके सिर पर गंभीर चोटें थी। कमरों की छतों पर कुल्हाड़ी के निशान थे, जो हमले की क्रूरता को दर्शाते थे। प्रारंभिक जांच में खौफनाक विवरण सामने आए। सभी पीड़ितों के चेहरे बिस्तर की चादरों से ढके हुए थे। बिस्तर के पैर के पास एक केरोसिन लैंप मिला, जिसकी चिमनी हटा दी गई थी और कुर्सी के नीचे रखी गई थी। घर के आईने भी कपड़े से ढके हुए थे। ये अजीबोगरीब विवरण इस अपराध की रहस्य और भयानकता को और बढ़ावा देते थे। लोकल लॉ इन्फोर्समेंट यानी स्थानीय कानून प्रवर्तन और शहर के लोग सदमे में थे। पुलिस के पास बहुत कम सुराग थे। जांच में कई सस्पेक्ट संदिग्ध सामने आए, जिनका मोअर परिवार या शहर से अलग अलग तरह का संबंध था। मुख्य संदिग्धों में से एक थे रेवरेंड जॉर्ज केली, एक यात्रा करने वाले उपदेशक जो हत्याओं की रात विलिस्का सिटी में थे। केली का मेंटल हेल्थ इशू था और उन्हें अजीब व्यवहार के लिए जाना जाता था। उन्होंने हत्या को कबूल भी किया, लेकिन उनके बयान में कई विसंगतियां थी और अतः उन्हें बरी कर दिया गया। एक और संदिग्ध थे फ्रैंक एफ जोन्स, एक प्रमुख विलिस्का निवासी और आयोवा राज्य के सीनेटर। जोन्स का जोसिया मोअर के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल राइवलरी यानी दुश्मनी थी, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ थ्योरी ने तो यहाँ तक कहा कि शायद एक हत्यारे को काम पर रखा गया था, फिर भी कुछ भी ठोस प्रकाश में नहीं आया। अन्य थ्योरी में मिडवेस्ट में इसी तरह की कुल्हाड़ी हत्याओं की एक श्रृंखला के साथ एक संभावित लिंक शामिल था। कुछ ने अनुमान लगाया कि एक सीरियल किलर जिम्मेदार हो सकता है, जो शहर से शहर घूमकर ये भयानक कार्य कर रहा हो। हालांकि कोई निश्चित संबंध कभी स्थापित नहीं हुआ। साल बीतते गए और ये मामला ठंडा होता गया। विलिस्का कुल्हाड़ी हत्याओं का घर एक डरावने आकर्षण का स्थल बन गया। कई लोगों का दावा था कि ये घर भूतिया है। असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट करने वाले पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं और जिज्ञासु आगंतुकों ने मोअर परिवार के घर की डरावनी विरासत को और बढ़ा दिया। आज एक सदी से अधिक समय बाद भी विलिस्का कुल्हाड़ी हत्याकांड अमेरिका की सबसे भयानक अनसुलझी पहेलियों में से एक है। अपराध की क्रूर प्रकृति
और समाधान की पूरी कमी हमें भय और उस अंधकार की याद दिलाती है जो सबसे अप्रत्याशित जगहों में छिपा हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आप अगली कौन सी रहस्यमय कहानी सुनना चाहते हैं। सुरक्षित रहें और अज्ञात की खोज जारी रखें। अगली बार तक अलविदा। हमसे जुड़े रहें और नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।